कभी सोचा है अपनी स्मार्ट वॉच, कार के डैशबोर्ड या फिर माइक्रोवेव, इन सब में क्या एक जैसा है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये सब अपने अपने तरीके से कंप्यूटर ही हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ हमारी मेज पर रखी मशीन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर असल में है क्या। फिर बात करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं और कितने अलग-अलग साइज में आते हैं। इसके बाद हम उन कंप्यूटर्स को देखेंगे जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और आखिर में समझेंगे कि ये सारी बातें जानना हमारे लिए जरूरी क्यों हैं। तो शुरुआत करते हैं और कंप्यूटर के बारे में जो हमारी आम समझ है ना, उसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सवाल कि एक कंप्यूटर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक बहुत तेज कैलकुलेटर है या फिर कुछ और? मजे की बात यह है कि कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से, जिसका मतलब है गिनती करना या कैलकुलेशन। पर आज के दौर में 80% से भी ज्यादा काम जो कंप्यूटर करता है वो गिनती वाला है ही नहीं। वो लॉजिकल फैसले लेता है, जैसे कि अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन होने दो। और हाँ, वो जानकारी को याद भी रखता है। यही वो चीज है जो इसे एक सिंपल कैलकुलेटर से बिल्कुल अलग बना देती है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, और इसकी शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि ये जानकारी को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इन्हें आप डिजिटल दुनिया से पहले का हीरो समझ सकते हैं। ये सीधे असली दुनिया से, फिजिकल वर्ल्ड से डेटा लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर। ये 0 और 1 वाली भाषा नहीं बोलते, बल्कि लगातार बदलती हुई चीजों को नापते हैं। स्क्रीन पर ये जो लहर जैसी लाइन दिख रही है, ये एक एनालॉग सिग्नल है। ये दिखाती है कि डेटा बिना रुके लगातार बदल रहा है, बिल्कुल एक नदी की धार की तरह, कंटिन्यूअस। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, पर हम आज भी कई एनालॉग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, या फिर वो पुराना वाला थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर की तो उदाहरण है। और अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर, मतलब वो मशीनें जिन्हें हम और आप आज कंप्यूटर कहते हैं। ये हर चीज को, हर जानकारी को बस 2 नंबरों में तोड़ देते हैं, 0 और 1। यही इनकी भाषा है, और इसी भाषा का इस्तेमाल करके ये हिसाब किताब भी करते हैं और लॉजिकल फैसले भी लेते हैं। यहां देखिए, डिजिटल सिग्नल एक सीढ़ी जैसा है, स्टेप्स में। ये एनालॉग की तरह बहती हुई नदी नहीं है। यहां हर जानकारी को एकदम सटीक टुकड़ों में, यानी 0 या 1 में बांट दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मोटी मोटी बात यह है, एनालॉग कंप्यूटर चीजों को नापते हैं और डिजिटल कंप्यूटर नंबर और लॉजिक के साथ कैलकुलेट करते हैं। एक अक्सर किसी खास काम के लिए होता है, जबकि दूसरा मल्टीपर्पज होता है। तो क्या हो अगर हम एनालॉग की नापने की काबिलियत और डिजिटल की कैलकुलेशन पावर दोनों को एक साथ मिला दें? बस यही एंट्री होती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें एक साथ ले आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हॉस्पिटल की आईसीयू मशीन। वो मशीन मरीज की धड़कन या ब्लड प्रेशर जैसे एनालॉग सिग्नल को नापती है और फिर उसे स्क्रीन पर डिजिटल नंबरों में दिखा देती है। इससे डॉक्टरों को एकदम सटीक जानकारी मिल जाती है। चलिए अब कंप्यूटर को एक और नजरिए से देखते हैं, और वो है साइज। और यकीन मानिए, यहां कंप्यूटर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। साइज के हिसाब से देखें तो 4 मेन कैटेगरी हैं। सबसे छोटे हैं माइक्रो कंप्यूटर, फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, उनसे बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे आखिर में सबसे विशाल सुपर कंप्यूटर। ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली है। सोचिए, जो पावर पहले एक पूरे कमरे में आती थी, वो आज हमारी टेबल पर रखी एक छोटी सी मशीन में फिट हो जाती है। ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग है। तो पावर के मामले में सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं। इन्हें बनाया ही जाता है सबसे मुश्किल काम करने के लिए, जैसे कि मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना या स्पेस के रहस्यों को सुलझाना। सुपर कंप्यूटर से ठीक एक लेवल नीचे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जब हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं या बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैकग्राउंड में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है जो एक साथ हजारों लोगों का डेटा मैनेज कर रहा होता है। अब मेन फ्रेम और हमारे पर्सनल कंप्यूटर के बीच की कड़ी है मिनी कंप्यूटर। ये एक तरह से मीडियम साइज के सर्वर होते हैं। इन्हें छोटे ऑफिस या बैंक की ब्रांच जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां कई लोगों को एक ही सिस्टम पर एक साथ काम करना होता है।
अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, या जैसा हम उन्हें कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसी। ये पीसी फैमिली भी वक्त के साथ काफी बड़ी हो गई है। कहानी शुरू हुई थी डेस्कटॉप से, जो हमारी मेज पर रहता था। फिर आया लैपटॉप, जिसने हमें कहीं भी काम करने की आज़ादी दी। उसके बाद पामटॉप ने कंप्यूटर को हमारी हथेली में पहुंचा दिया, और आज टैबलेट एक बिल्कुल नया टच स्क्रीन एक्सपीरियंस देता है। इस पूरी कहानी का, इस पूरे एवोल्यूशन का एक ही मकसद रहा है, पोर्टेबिलिटी। मतलब कंप्यूटिंग की पावर को हम अपने साथ कहीं भी ले जा सके। हर नई डिवाइस ने हमें अपने काम और एंटरटेनमेंट को साथ रखने की और ज़्यादा आज़ादी दी है। तो सवाल यह है कि इन सब टाइप के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? सिंपल है, क्योंकि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एक ईमेल भेजने के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर आज हमारे स्मार्टफोन में सालों पुराने सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावर है, तो ज़रा सोचिए, आने वाले कल का कंप्यूटर कैसा दिखेगा? क्या वो हमारी सोच का ही एक हिस्सा बन जाएगा, या हमारे कपड़ों में ही शामिल होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, और उस भविष्य को लिखने वालों में हम सब शामिल हैं।